Hello, Namaskar viewers. Good morning to all of you. I am Sanjeev Pandya welcoming you to another episode of the Astro Gyan Show. हमारे इस शो में एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लेके जो आते हैं हर रोज़ हर सुबह बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ पे स्टूडियो में पहुँच जाते, वो है वन एंड ओनली पंडित ज्ञान प्रकाश जी स्टूडियो में आ चुके हैं। सर आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्ते जी संजीव जी। टीवी एशिया के दर्शकों को भी सादर नमस्ते जी। पंडित जी आप कभी लेट नहीं होते, मैंने देखा सुबह के हमारा जो शो होता है सीधे टाइम पे पहुँच जाते हो आप। देखिए एक चीज़ है, हाँ। हम जब प्राइमरी में पढ़ा करते थे तो वहाँ पर लिखा रहता था प्राइमरी स्कूलों पर कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। अगर जीवन में मित्रों कभी भी आपको आगे बढ़ना है, अनुशासन किसे कहते हैं? एक तो शासन होता है, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। हाँ, मुझे पता है, अपने ऊपर शासन करना। डिसिप्लिन होना ही चाहिए हर एक के जीवन में, हर एक के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। आप कितने बजे उठो कितने बजे सो जाओ इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन अगर आपको जॉब पे जाना है, बिज़नेस पे जाना है, स्कूल में जाना है और कहीं पे भी जाना है तो वो एक कमिटमेंट होनी ही चाहिए। और ये एक डिसिप्लिन के साथ कमिटमेंट फॉलो करना और उसके साथ साथ समय की कदर करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए एक चीज़ बड़ी अच्छी बात आपने कही है, हाँ, कि समय के सभी साथ जीवन बदलते। हाँ, समय के सभी साथ जीवन जीवन बदलते, समय को बदलता हुआ तू चला चल। अरे वाह क्या बात है, समय को बदलता हुआ तू चला चल, यानी कि इतिहास तो हर कोई बना सकता है लेकिन तू खुद इतिहास बन के चल। देखिए आपने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन उसके लाइन चेंज हो गए थे। ऐसा होता है कि कुछ लोग तो इतिहास बन जाते हैं, लेकिन महान वो हैं जो इतिहास बनाते हैं। तो हमें इतिहास बनाना है, न कि इतिहास बनना है। तो समय बहुत महत्वपूर्ण। मित्रों एक चीज आपको बता दें कि कभी व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका समय अच्छा या बुरा होता है। बिल्कुल। नर नहीं होत बड़ा, समय होत बलवान। बिल्कुल। भीले लूटे गोपिन, ओई अर्जुन ओई बान। पलक झपत अर्जुन बधाए, कोटिन सैन्य अपार। भीले लूटे गोपिन, ओई अर्जुन ओई बान। अर्जुन जो है एक क्षण में करोड़ों सेना को मारने की क्षमता रखते थे, लेकिन भगवान के वैकुंठ गमन के बाद वही अर्जुन जब द्वारिका से गोपियों को लेकर आ रहे थे, उनके ऊपर भीलों ने आक्रमण कर दिया, उनसे गांडीव ही नहीं उठा। तब अर्जुन महान थे या उनका समय महान था? बिल्कुल मित्रों समय महान था। इसलिए जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता। जी बिल्कुल सही कहा। और पता है समय की एक अच्छी बात और क्या है, हम जो कहते हैं ना कि यार बुरा वक्त है, अच्छा वक्त है, अभी समय चल नहीं रहा, ठीक नहीं चल रहा, ये उसमें से समय की एक बात अच्छी क्या है कि वक्त अच्छा हो या बुरा हो वो चला जाता है और फिर से मतलब आ जाता है। अगर बुरा हो तो चल के अच्छा भी आएगा। और वक्त कभी भी बदल सकता है लेकिन समय चलता रहता है। तो उसी समय में जैसे भी जो समय में जो आए, एक अपने आप को किस तरह से जीना है वो सीख लो, समझ लो, उसके साथ एडजस्ट हो जाओ। कितनी अच्छी बात आपने कही संजीव जी, कि बिल्कुल समय तो अपनी गति से चलता ही जा रहा है। बिल्कुल। वो हो सकता है हमारे लिए अच्छा हो या खराब हो, लेकिन मित्रों एक चीज़ आपको बताएं कि जब आपका समय खराब चल रहा हो ना, तो हिम्मत कभी नहीं हारना। जी बिल्कुल। और यदि समय अच्छा चल रहा है तो अभिमान मत करना। एक मैथिली शरण गुप्त ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है जी। संसार में एक सा समय रहता किसका सदा। संसार में एक सा समय रहता किसका सदा। है शशि दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है कल नरनाथ होता वही। जो आज उत्सव मग्न है कल शोक में रोता वही।
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे। तो हमने ये शो की शुरुआत करी थी और पता नहीं समय की बात पे हम चल पड़े। जब मैंने कहा पंडित जी सुबह में यहाँ पे टाइम पे आ जाते हैं, संडे हो या मंडे हो, तो आज मंडे का दिन है। अच्छा पंडित जी, आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी हमारा मतलब एक इंटरेस्टिंग शो होगा। एक तो बुध ग्रह की रेमेडीज़ हमें बतानी है और भगवान श्री गणेश की बात करनी है। कल जो हमने बात करी थी उसमें थोड़ी बात अधूरी रह गई थी। अब प्रश्न ये है कि पहले आप जाओगे या पहले मैं जाऊँ? दोनों दोनों साथ में चलते हैं। तो हम थोड़ी सी बातें बाकी रह गई आप थी। थोड़ी सी बात कर लो, फिर मुझे जो प्रश्न है वो मैं पूछूंगा। ठीक है जी। तो हम बता देते हैं, जैसे हम गणेश जी के गणेश जी, स्वरूप को देखते जी। हैं तो गणेश जी का मस्तक हाथी के समान जी है। बिल्कुल। हाथी के समान क्यों है? हाँ। क्योंकि हाथी एक ऐसा जीव है जो हाँ। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। बिल्कुल। इसलिए मित्रों, मन जो है, जो हमने बताया कि हमारे शरीर में मन जो है वो गणेश जी का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब देखिए, आप ईश्वर को पाओगे कैसे? हम गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों करते हैं? इसलिए कि जब तक हम मन को नहीं साधेंगे, जब तक हमारा मन सही नहीं रहेगा, हम किसी पूजा पाठ को करने समय कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए मन को साधो। इसलिए भगवान ने आज्ञा दी सबसे पहले मन को साधो। तो इस तरह से मन जो है, तो मन कभी पीछे मुड़कर विचार नहीं करता। अब देखिए, जो आंखें हैं बिल्कुल वो पीछे नहीं देख पाती है, तो मन हमेशा आगे को देखता, पीछे नहीं देखता। अब देखिए, अब गणेश जी के कान बड़े बड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि मन जो है दूसरों की सुनने की लालसा बस बिल्कुल ज्यादा करता है। अब तीसरा देखिए कि गणेश जी के पेट बहुत बड़े हैं जी। अब इसका मतलब दो हम लक्ष्य लगा, दो चीजें जान सकते हैं। एक तो मन अपने बारे में विचार नहीं करता, मतलब केयरलेस है, तभी उसका पेट। दूसरा, मन के अंदर रहस्य बहुत छिपे हुए हैं। मित्रों, जितना हम अपने आप को जानते हैं ना, हमें कोई नहीं जानता। और जितना हम कम अपने आप को जानते हैं ना, उतना कोई नहीं जानता। पूरी जिंदगी हमारी बीत जाती है दूसरों को जानने में जी। अब देखिए, मन जो गणेश जी हैं, उनका आपने वाहन देखा होगा, चूहा है। चूहा है, बिल्कुल। अब आपने मित्रों कभी विचार किया चूहा वाहन क्यों है? क्योंकि चूहा एक ऐसे जीव है जो नेवर स्लीप, चूहा कभी सोता नहीं। इसलिए मन चूहे बैठा है, मन कभी नहीं सोता। आप सो जाते हो, आपका शरीर सोता है, लेकिन मन जाग रहा होता है। इसीलिए जो लोग ज्यादा स्वप्न देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि उनका शरीर तो सो रहा है, लेकिन मन जाग रहा है। बिल्कुल। वेद हमारे कहते हैं, यद जागृतो दुर्मुदयितं देवं तदु सुप्तस्तथैवैति दुरंगमम ज्योतिकानाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा मन जाग रहा होता है। ऐसे मन को आप शुभ संकल्पों से युक्त करो। बिल्कुल। तो मित्रों, आपने देखा गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? क्योंकि मन कभी सोता नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब आप जो बातें आपने बताई उसमें से मतलब एक दो तो मेरे प्रश्न के उत्तर मुझे मिल गया। चलिए ठीक है, आपने कान के बारे में बताया कि कम सुना करो, राइट। आँखों के बारे में बताया। आप गणेश जी की सूंठ, हाथी की जो सूंठ होती है, उसका मतलब क्या हो? कम बोला करो। हाथी सबसे बहुत कम बोलता है। क्या बात है, क्या बात है। तो क्या बात ये मुंह छोटा रखो, कम बोला करो। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि कम बोलो। बिल्कुल। ये कुछ लोग जो है कम बोलो कम सुनो। हाँ। ओके, कम बोलो कम सुनो। सुनने का मतलब है, हाँ, आप कान बड़े रखो और बुद्धि का विचार करो कि exactly. आप कभी कभी कुछ हम चीजें ऐसे सुनते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं। एग्जैक्टली, जो सुनने वाली समझने वाली चीज है वही अंदर जाने दो, बाकी की चीजों को छोड़ दो वहीं पे। बिल्कुल। हाँ, तो इसका मतलब ये है। और सूंठ मतलब मुंह क्यों छोटा है? कम खाया करो, कम खाया करो, कम बोला करो। और जो भी है, जैसा आपने कहा, पेट क्यों बड़ा है, अपने आप में संयम रखो। मतलब यहाँ वहाँ की बातें करना, ये करना कोई मतलब नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि गणपति को मोदक क्यों पसंद है? सबसे मीठी चीज़ वो होती है। मीठा खाओगे तो जितना भी बोलोगे मीठा बोलोगे। बिल्कुल मित्रों, जैसा अन्न वैसा ही मन। बिल्कुल। जो व्यक्ति जैसा अन्न ग्रहण करता है, हाँ, उसका मन वैसा होता। और जैसा मन, हाँ, वैसा अन्न। बिल्कुल। अगर व्यक्ति का मन, दोनों का संबंध है। हाँ। इसलिए मित्रों, गणेश जी, अब देखिए और एक चीज है कि गणेश जी ने जब वो हुआ भगवान कार्तिकेय और गणेश जी के बीच में रन हुआ कि भाई कौन जल्दी पृथ्वी की प्रदक्षिणा कौन करेगा, सबसे पहले कौन परिक्रमा करेगा। तो वहां पे भगवान कार्तिकेय, हाँ, जो बुद्धि है, वो बुद्धि है, वो तो वो निकल पड़े ब्रह्मांड की परिक्रमा। बिल्कुल, उन्होंने माँ बाप की आज्ञा मान ली। कितना
तर्क है कि बुद्धि जो है ईश्वर को तलाश रहा है जी। लेकिन मन ने क्या देखा कि मन ने देखा कि ये ईश्वर मन हम अब हमने बताया कि ईश्वर को आप जान कैसे सकते हैं, तो मन के द्वारा ही आप ईश्वर को पाते हो। मंत्र जो है मनस इत्रायति इति मंत्र, जो हमारे मन को ईश्वर से जोड़ दे उसे मंत्र कहते हैं। इसीलिए गणेश जी की पूजा हम सबसे पहले करते हैं। अब मन ने क्या किया, उसने देखा, अपने शरीर को भी देखा और आत्म तत्व का निरीक्षण करके उसने उसी में प्रदक्षिणा कर ली। उसने कहा कि ईश्वर को जानना बहुत आसान है, ईश्वर को जानने इसके पहले हम अपने आप को जाने। सही बात है। तो उन्होंने ये मन को ये पता चला कि जो हमारी माता है वो जगत माता है और हमारे जो पिता हैं वो परम पिता हैं। तो मन ने क्या किया, शिव और माता पार्वती के ही चक्कर लगा लिए और उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। और बुद्धि जो है वो ब्रह्मांड की यात्रा पे निकल पड़ा खोजते हुए कि भगवान कहाँ है। वो भी बात गलत नहीं थी, माता पिता की आज्ञा मानी और वो निकल पड़े। वहीं से भी उनको काफ़ी कुछ सीखना मिला, काफ़ी कुछ जानना मिला और वैसे उनकी भी कहानी आगे बढ़ती गई। तो देखो ये जो है, जो स्टोरीज जो होती है, मिथ या सच मानो या मिथ, राइट, लेकिन ऐसे जुड़ी हुई है। हाँ, मैं इस पे खंडन कर दूं जी, हमारी कोई भी कहानी मिथ नहीं है, मिथ नहीं है। नहीं, बट जिस तरह से जोड़ी गई है, कोई सोचेगा कि यार ऐसे कैसे गॉड हो सकते हैं कि, तो पर जिस तरह से उसको समझाया गया है ना, तो ऐसे समझाया गया है कि हाँ, बिल्कुल ऐसे स्वरूप में होते हैं। आपको बताया कि हमारे जो वेदांत है, जो ईश्वर है, अब आप देखते होंगे कि हम ग्रह नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, उनको देवता का स्वरूप मान रहे हैं। अब आप ऐसे उसको देखिए, किसी भी दृष्टि को देखने का दो दृष्टि है। एक तो हम उसे मतलब फिजिक्स के रूप में देखते हैं कि भाई ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। दूसरा हम उसके आत्म तत्व का निरीक्षण करते हैं। तो उसी तरह से हमारी दो प्रकार की दृष्टि है, एक है विज्ञान की और दूसरा है आध्यात्मिक। बिल्कुल। चलिए ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, बिकॉज काफ़ी सारी बातें हो गई भगवान श्री गणेश को लेके। एक ब्रेक लेना ज़रूरी है और यहाँ पे भगवान श्री गणेश की जितनी हो सके इतनी बात हो चुकी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे आपकी ईमेल का जवाब देंगे। व्यूअर्स, आप प्लीज़ कहीं जाइएगा मत।